गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है गैलेक्सी एकेडमी में। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के ट्रिक। और इस ट्रिक में हम वही इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जो हमको पहले से पता है। इसमें कुछ नया चीज हमको मेमोराइज करने की, रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल की तरफ। तो मैंने आसानी के लिए सबसे पहले रेशियोज लिख लिए हैं और एंगल्स भी लिख लिए हैं। तो हम देखेंगे कि हम ये ट्रिक आजमाएंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिमेम्बर करना है। तो देखो, सबसे पहले जो दिया है एंगल दिया है, एंगल 0 डिग्री। तो एंगल जो 0 डिग्री, इसको 0 ही लिख लो, इसको 0 ही लिख लो। और जो साइन थीटा 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री। देखो, हम इसमें जो इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे जो हमको पहले से पता है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जो 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 है पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री में, उसमें देखेंगे द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। जो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री कितना होता है? हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 भी क्या आएगा? हाफ ही आएगा। अगर हम वही जो 45 45 90 डिग्री थ्योरम है, द साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री, उसका आंसर कितना आता है? 1/√2 आता है। तो साइन 45 भी 1/√2 ही आएगा। और द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, 30 60 90 डिग्री थ्योरम है, जो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री 60 डिग्री होता है, उसका वैल्यू कितना आता है? √3/2। तो साइन 60 भी कितना आएगा? √3/2 आएगा। और 90 डिग्री को सिर्फ क्या करो? 1 लिख के ले लो। तो साइन थीटा जो है, हम आसानी से, जो हमारे पास पहले जो इन्फॉर्मेशन था, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस लेसन में जो थ्योरम्स याद किए, उसी इन्फॉर्मेशन में हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं कॉस थीटा की तरफ। इसको हमें क्या करना है? इसको सिर्फ उल्टा लिख लेना है। देखो, अब इधर 1 है तो कॉस थीटा जो 0 आएगा इधर 1, फिर √3/2। साइन 60 का √3/2 आता है, तो कॉस थीटा जो 30 आएगा ये क्या आएगा? √3/2। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है सिर्फ। तो 1/√2 1/√2 ही आएगा। तो हम इधर क्या कर, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो 0 1 1/2 1/√2 √3/2 1 था, तो इधर उल्टा लिख रहे 1 √3/2 1/√2, फिर आएगा 1/2 आएगा, और ये आएगा cos 90 कितना आएगा? 0 आएगा। और हमें पता है अभी tan थीटा की तरफ बढ़ते हैं। tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1/2, अगर समझो हम 1/2 अगर इससे डिवाइड करेंगे √3/2 तो कितना आएगा? देखो, 1/2 इंटू 2 इंटू डाल के इसको रिवर्स करने तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/√3। क्या आएगा? 1/√3 आएगा। इसको अगर आसानी से याद रखना है तो दोनों का न्यूमरेटर ले लो। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो देखो, इसका भी न्यूमरेटर 45 पास आते हैं, tan 45, तो इसका न्यूमरेटर कोसाइन का 1/√2 है, न्यूमरेटर 1 है, और जो cos थीटा इसका न्यूमरेटर 1 है। तो न्यूमरेटर अपन न्यूमरेटर लेंगे तो 1/1 क्या आएगा? 1 ही आएगा। और इसका न्यूमरेटर लेंगे तो √3/1 तो आ जाएगा √3। और इसका जो डिनोमिनेटर तो नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं मतलब 1 होता है, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, भी 1 हो जाएगा। तो 1/0 लेते हैं, तो किसी भी नंबर से अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। अगर कैलकुलेटर में भी हम करते हैं तो वो एरर आ जाता है। तो इधर हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, 1/0, नॉट डिफाइंड। अभी कोसेक थीटा की तरफ बढ़ते हैं। देखो, कोसेक थीटा की तरफ हम बढ़ेंगे। कोसेक इस साइन का क्या होता है? रिवर्स होता है। कोसेक क्या होता है? साइन का रिवर्स होता है। तो ये देखो, 0 डिवाइडेड बाय अपॉन 1 होगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है, तो उसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? 1/0। तो 1/0 डिनोमिनेटर में 0 चला गया तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा कोसेक, नॉट डिफाइंड। फिर देखो, साइन का उल्टा करते हैं तो 1/2, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा? 2/1। डिनोमिनेटर में अगर 1 होगा तो नहीं लिखेंगे, तो 2/1। इसको अगर रिवर्स करते हैं 1/√2 को, तो ये हो जाएगा √2, आ जाएगा √2। इसको अगर रिवर्स करते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3। और 1 को अगर रिवर्स करते हैं तो ये 1/1 ही है, तो ये 1 ही आ जाएगा। क्या आएगा? 1/1। तो उसको अगर डिनोमिनेटर ऊपर लेते हैं तो 1 ही आ जाएगा। सेक थीटा, सेक किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? cos थीटा का, इसका रिवर्स है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब 1/1, इसको रिवर्स करेंगे तो वही आएगा, 1 ही आएगा। √3/2, इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लेना है, क्या आएगा? 2 आएगा, और जो न्यूमरेटर √3 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2/√3 आएगा।
1/√2 इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते इसको रिवर्स करते तो आ जाएगा √2/1 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 होगा तो नहीं लिखना है। और देखो 1/2 का उल्टा करते तो 2/1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 है तो नहीं लिखना है। 0/1 तो ये 1 क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो आएगा इधर नॉट डिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसको लिखना है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कॉट देखो ये क्या होता है, कॉट tan थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो डिनोमिनेटर में इसके 0 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो 1 न्यूमरेटर में आएगा, 1/0 तो ये आएगा नॉट डिफाइंड क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आएगा रिवर्स करने के बाद में, तो इसको लिखेंगे हम नॉट डिफाइंड। tan देखो 1/√3 को न्यूमरेटर में लेते हैं तो आएगा √3, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो नहीं लिखना है। 1/1 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं तो 1 ही आ जाएगा। √3/1 इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब क्या होता है 1, तो इसको न्यूमरेटर में लेना है तो ये आ जाएगा 1/√3 आएगा, 1/√3। और tan इधर तो था नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 था तो 0 का जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा, 1/0 ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा। तो 0/1 ये एक्चुअली कितना है नॉट डिफाइंड मतलब tan थीटा सच में क्या था, ये था क्या था 1/0 था। इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाता है 0/1, क्या होता है 0/1, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0, 1 0 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो नॉट डिफाइंड लिखना है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखते हैं, वो भी कौन सी इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे, जो पाइथागोरस थ्योरम में हमने जो लेसन याद रखा है। एक बार वापस से रिवाइज करता हूँ, सिर्फ आपको साइन थीटा याद रखना है, 0 को 0 लिखना है, 30 द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री कितना आता है हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज 1/2 लिखना है, द साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 तो 1/√2 लिखना है, द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज तो √3/2 लिखना है, तो 90 को 1 ही लिखना है। फिर कॉस को क्या करेंगे, इसका जो रिवर्स है लिखेंगे, 1 इधर लिखेंगे, √3/2 इधर लिखेंगे, 1/√2 ये 1/2 इधर आएगा, ये 0 इधर आएगा। tan का वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू क्या थी sin थीटा अपन cos थीटा, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। सिंपल याद कैसे रखना है, न्यूमरेटर लिखना है, डिनोमिनेटर कट हो जाएगा तो इसका न्यूमरेटर 1/1 आएगा, √3/1 आएगा और 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आया तो नॉट डिफाइंड लिखना है। कोसेक ये क्या होता है साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है तो इसका रिवर्स लिखना है, तो इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका रिवर्स हम लिखते हैं तो 1/0 आएगा। और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसको लिखना है नॉट डिफाइंड। 1/2 का हम इनवर्स करते हैं तो ये 2/1 हो जाएगा तो 2 लिखेंगे, 1/√2 को इनवर्स करते हैं तो √2/1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखना है √2, तो √3/2 को इनवर्स करते हैं तो 2/√3 आएगा और 1 को इनवर्स करते हैं तो 1 ही आएगा। फिर सेक एक कॉस का इनवर्स होता है, तो सभी इसी तरह सभी को क्या करना है ये करना है, तो ये आसानी से हम क्या कर सकते हैं पूरा टेबल याद रख सकते हैं और इसमें हमको कुछ नई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम जो 30 90 डिग्री थ्योरम है और 45 90 डिग्री थ्योरम है, उससे हमें पूरा टेबल क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, इसमें हम आगे अलग अलग वीडियोस लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज के बारे में वीडियोस लाएंगे, अकाउंट्स के बारे में वीडियोस लाएंगे, टैली के बारे में वीडियोस लाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियोस हम इसमें लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।